गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया को जूते बनाने की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। मुझे गुड़िया ने भेजा है। आपके बेटे जग्गू को भी वहाँ नौकरी मिल सकती है। आप कल जग्गू को गुड़िया के साथ भेज देना। चुप कर जा छोटी चिड़िया। क्या मेरा बेटा बीए की डिग्री लेने के बाद जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करेगा? ऐसे नहीं हो सकता। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा अफसर। गौरी बहन, ऊंची मंजिल पाने के लिए शुरुआत में कुछ मुश्किलें ज़रूर होती हैं। आप अपने बेटे को गुड़िया के साथ भेज दें। देखना, एक दिन मेरी बेटी गुड़िया और आपका बेटा जग्गू बहुत तरक्की करेंगे। नहीं भेजूंगी। मैं अपने बेटे जग्गू को बड़ा अफसर बनाऊंगी। तू जा अपनी बेटी से काम करवा जूते बनाने वाली फैक्ट्री में। मम्मा, क्या कहा गौरी आंटी ने? गौरी के तो बहुत नखरे हैं। वो कहती है मेरा बेटा जग्गू बड़ा अफसर बनेगा, छोटी मोटी नौकरी वो नहीं करेगा। मम्मा, एक नंबर का नालायक है जग्गू गवा। पता नहीं कैसे उसने बीए की डिग्री हासिल कर ली। ये नौकरी अच्छी थी, मैंने तो इसीलिए आपको उनके घर भेजा था। गुड़िया बेटी, हमारा काम था उन्हें बता देना। आप छोड़ो उसे, आप अपना काम ध्यान से करो। गुड़िया अपने काम पर चली जाती है। गुड़िया जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगती है। गुड़िया का काम जूते उठा उठा कर डिब्बों में पैक करना था। शाम को गुड़िया को 100 रुपए मिलता है। गुड़िया 100 रुपए लेकर दुकान पर जाती है। गुड़िया वहां से अपनी मम्मा के लिए मिठाई लेती है और घर की कुछ चीजें। मम्मा, देखे मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। आज मुझे पहली भगाड़ मिली थी। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, एक दिन मेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी। लेकिन गुड़िया बेटी, अपना काम दिल लगा कर करती रहना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से ही तरक्की मिलती है। जग्गू बेटा, तुम सुबह से गए हुए थे और शाम को घर लौटे हो। क्या कहीं कोई नौकरी मिली? नहीं माँ, अभी तक तो कहीं भी नौकरी नहीं मिली। सारा दिन घूम घूम कर थक गया हूँ मैं। अब मुझे आराम करने दे। जग्गू कौवा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही अपनी फाइल उठाकर घर से निकलता है। जग्गू कौवा सीधा अपने आवारा दोस्त छोटे भूरे कौवे के पास जाता है। लाओ, अपनी फाइल मैं घोंसले में रख देता हूँ और आज बुलबुल का दाना चुराने जाते हैं। मेरे दोस्त, इस फाइल को संभाल कर रखना। इस फाइल का ही तो बहाना बनाकर मैं घर से आवारा घूमने निकलता हूँ। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त छोटे भूरे कौवे के साथ बुलबुल का दाना चुराने चला जाता है। बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी और पास ही बुलबुल का दाना पड़ा था। जग्गू कौवा आहिस्ता से बुलबुल का दाना उठाता है और वो दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। हमें चोरी करके दाना मिल रहा है। हमें काम धंधा करने की क्या जरूरत है? गुड़िया तो पागल है जो जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करती है। कोई जरूरत नहीं जग्गू मेहनत करने की। जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, हम चोरियां करते रहेंगे और पेट भरते रहेंगे। चलो अब जल्दी से बुलबुल का चुराया हुआ दाना खा लेते हैं। 2 महीने के बाद गुड़िया को ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। अब गुड़िया जूते डिब्बे में पैक नहीं करती थी, बल्कि लेन देन का हिसाब लिखती थी। गुड़िया के ऑफिस में एसी लगा हुआ था और वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपनी मम्मा के कहने पर इस जूते बनाने वाली फैक्ट्री में जॉब कर ली, वरना आज मैं भी जग्गू कौवे की तरह आवारा ही फिर रही होती। घर आते समय गुड़िया कपड़े की दुकान पर जाती है और अपनी मम्मा के लिए एक साड़ी खरीदती है। गुड़िया बेटी, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, आपने ये कैसे ली? मम्मा, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज है गुड़िया बेटी? मम्मा, मुझे ऑफिस में जॉब मिल गई है। आज से मैं ऑफिस में जॉब करूंगी। मम्मा, पता है मेरे ऑफिस में एसी भी लगा हुआ है और मैं वहाँ बहुत आराम से बैठकर अपना काम करती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरी बेटी की तरक्की हो गई। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा चिड़िया आसपास के पक्षियों के घरों में मिठाई देने जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी की तरक्की हो गई, इसी खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ। रानू चिड़िया, जब तुम्हारी बेटी ने जूते बनाने वाली फैक्ट्री में जॉब की
تو ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ نوکری بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہاری بیٹی نے بہت جلد ترقی کر لی۔ توتے بھیا، میری بیٹی اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتی ہے، اس لیے میری بیٹی کو بہت جلدی ترقی ملی۔ چڑیا، مٹھائی تو ایسے بانٹ رہی ہے جیسے تیری بیٹی ASI آفیسر بن گئی ہو۔ گوری بہن، سبھی پکشی پڑھ لکھ کر ASI آفیسر نہیں بنتے، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کو نوکری مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ جب میرا بیٹا جگو بڑا افسر بنے گا تو تیری بیٹی کی سال کی تنخواہ کے برابر میرے جگو کی ایک دن کی تنخواہ ہوگی۔ گوری، تمہارا بیٹا آوارہ پکشیوں کے ساتھ پھرتا ہے، ابھی بھی سمے ہے، اسے گڑیا کے ساتھ بھیج دو، گڑیا کسی سے کہہ کر اسے کام پر لگوا دے گی۔ خبردار خبردار چھوٹی چڑیا، اگر تم نے دوبارہ میرے بیٹے کو چھوٹی موٹی نوکری کرنے کا کہا، میرا بیٹا بڑا افسر ہی بنے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ مٹھائی رکھیں اور میری پلیٹ خالی کر دیں۔ نہیں کھانی مجھے تمہاری مٹھائی، اٹھاؤ اور لے جاؤ اپنی مٹھائی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی گوری بہن، میں نے تو بھلے کی بات ہی کی۔ وقت گزرتا گیا اور جگو کوے کی عمر بڑھتی گئی۔ اب تو جگو کوا کوئی بھی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس کی عمر 10 مہینے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ جگو بیٹا، پولیس میں نوکریاں آئی ہیں، کیا آپ نے وہاں فائل جمع کروائی ہے؟ نہیں مما، میں اپنی فائل کیسے جمع کرواؤں؟ میری عمر تو 10 مہینے سے زیادہ ہے اور سرکاری نوکری کے لیے 8 مہینے تک عمر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب جگو بیٹا؟ کیا تم اب افسر نہیں بن سکتے؟ نہیں ماں، اب تو تیرا بیٹا چور ہی بنے گا۔ ماں چنتا نہ کرو، میں اتنی چوریاں کروں گا کہ گڑیا سے زیادہ کماؤں گا۔ دیکھ لینا میرے جگو، میرا سر جھکنے مت دینا، جیسے بھی ہو گڑیا سے زیادہ کمانا ہے، ورنہ چڑیا مجھے تانے دے گی۔ پھر کیا تھا، اپنی ماں کے کہنے پر جگو کوا اور بھی زیادہ چوریاں کرنے لگا۔ اور پھر ایک دن جگو کوا اور اس کا دوست بھورا کوا چیل کے گھر گہنے چوری کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ چیل نے اپنے گھر میں الارم لگا رکھا تھا، جیسے ہی جگو کوا گہنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، الارم بجنے لگتا ہے۔ جگو کوا پکڑا جاتا ہے اور اس کا دوست چھوٹا بھورا کوا بھاگ جاتا ہے۔ چڑیا چڑیا، جگو کوا گوری کوی کا بیٹا چوری کرتے پکڑا گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کبوتر بھیا؟ ہاں مما، آفس میں مجھے چاچا چھم چھم نے بھی بتایا تھا کہ جگو کوا چیل کے گھر سے چوری کرتے پکڑا گیا ہے۔ اس کا دوست بھورا کوا تو بھاگ گیا، لیکن جگو پکڑا گیا۔ گوری بہن، تمہارے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رانو چڑیا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ابھی مجھے کبوتر بتا کر گیا ہے، تمہارا بیٹا چیل کے گھر سے چوری کرتے پکڑا گیا ہے اور اسے پولیس نے جیل میں بند کر دیا ہے۔ جگو کوا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اس کی ماں گوری کوی روئے جا رہی تھی اور اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ گوری کوی اس دن کو یاد کر رہی تھی جب چڑیا اس کے پاس نوکری لے کر آئی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو نوکری کرنے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستو، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، پڑھ لکھ جانے کے بعد اگر کوئی چھوٹا کام بھی ملے تو اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ نیچے سے ہی اوپر جاتے ہیں۔ چڑیا اپنی لکڑیاں کاٹ کر گھر واپس آنے ہی والی تھی کہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا بارش سے بچنے کے لیے کسی بڑے پیڑ کی کھوج میں ادھر ادھر اڑتی ہے۔ تھوڑی دور اسے ایک بڑا پیڑ دکھائی دیتا ہے اور رانو چڑیا وہاں چلی جاتی ہے۔ پیڑ کے نیچے ایک گائے بہت اداس کھڑی تھی۔ ارے گائے، آپ یہاں بارش میں کیوں بھیگ رہی ہیں؟ میرا گھر نہیں ہے، میں سارا دن جنگل میں چھپ چھپ کر گزارتی ہوں اور پھر رات کو گھاس کھانے جنگل نکلتی ہوں۔ میں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور پھر میں خود کو بارش سے بچانے کے لیے اس پیڑ کے نیچے آ گئی۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا کہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا نام رانو چڑیا ہے، میں اسی جنگل میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ میرا گھر پکا لکڑیوں کا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ مجھے رہنے کے لیے گھر مل گیا۔
थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और रानू चिड़िया गाय को लेकर अपने घर की तरफ चलती है। मम्मा, क्या ये गाय अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी? हाँ गुड़िया बेटी, इस बेचारी गाय का घर नहीं है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। गुड़िया, आपका नाम गुड़िया है ना? मैं आपको मीठा दूध दूंगी और आप मेरा मीठा दूध पीकर जल्द बड़ी हो जाओगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी मम्मा के साथ जंगल जाऊंगी और आपके लिए हरी भरी घास लाया करूंगी। फिर उस दिन के बाद गाय रानू चिड़िया के घर में रहने लगी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जंगल जाती। गुड़िया बेटी, मैं अपने लिए दाना और फल ढूंढ लाती हूँ, जब तक आप अपनी गाय के लिए हरी भरी घास काट लो। ठीक है मम्मा, मैं झरने के पास जाती हूँ, वहाँ हरी और लंबी घास है। आप दाना लेकर वहाँ आ जाना और फिर हम एक साथ घर लौट जाएं। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया अपनी गाय के लिए घास काटने झरने के पास चली जाती है। एक कौवी थोड़ी दूर बैठी गुड़िया को देख रही थी। फिर रानू चिड़िया की बेटी घास क्यों काट रही है? मैं जाकर उसे पूछती हूँ। गौरी कौवी रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पास जाती है। अरे गुड़िया गुड़िया, ये तुमने घास कब से खाना शुरू कर दी? गुड़िया गौरी कौवी की बात सुनकर हंसती है। नहीं गौरी आंटी, मैं घास खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गाय के लिए काट रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मा ने गाय कब से ले ली? आंटी, वो गाय मेरी मम्मा को बारिश वाले दिन जंगल में मिली थी और मम्मा उसे हमारे घर ले आई। अब वो हमारे साथ ही रहती है। गुड़िया की मम्मा दाना और फल लेकर आ जाती है। चलो गुड़िया बेटी, घर चलें। गुड़िया अपनी घास उठाती है और अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। गुड़िया की गाय हरी भरी घास खाकर बहुत खुश थी। गाय चिड़िया को बाल्टी भर दूध देती। रानू चिड़िया वो दूध खुद भी पीती और अपनी बेटी गुड़िया को भी पिलाती है। वो गाय जरूर मीठा दूध भी देती होगी। रानू चिड़िया दूध पिए और मैं पीऊं पानी, ऐसा नहीं हो सकता। वो गाय मेरे पास होनी चाहिए। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो रानो, मैं अभी अभी जंगल गई थी। रास्ते में मुझे भेड़िया मिला था। भेड़िए को पता चल गया है कि तुम्हारे घर में गाय है। शायद आज रात सारे भेड़िए इकट्ठे होकर तुम्हारे घर पर हमला करने वाले हैं। गौरी कौवी ऐसे झूठ बोलती है। रानू चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और गाय बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अगर भेड़िए आ गए तो वो मुझे खा जाएंगे। चिड़िया, मुझे बचा लो। मुझे किसी ऐसी जगह पर छुपा दो जहाँ से भेड़िया मुझे ढूंढ ना पाए। गुड़िया बेटी, अब क्या करें? हम हमारी गाय को कहाँ छुपाएं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भेड़िए ना जा पाए? मैं गाय को अपने घर ले जाती हूँ। मेरे घर में गाय सुरक्षित रहेगी। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसे ठीक रहेगा। गाय माँ, आप कुछ दिनों के लिए इस कवि के घर चली जाओ। ये मेरी पड़ोसन है, वहाँ आपको कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे गौरी कवि धोखे से रानू चिड़िया की गाय को अपने घर ले जाती है। ऐसे मुफ्त में तुझे घास नहीं दूंगी। चल अब जल्दी जल्दी से मुझे मीठा दूध दे, फिर तुझे घास मिलेगी। ठीक है, आप मेरा दूध निकाल लें, लेकिन मैं भूखी हूँ, बाद में मुझे घास जरूर दे देना। गौरी कौवी गाय का दूध निकालती है और चूल्हे पर गरम करके मजे मजे से मीठा दूध पीती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कौवी ना तो गाय को घास खिलाती और ना ही उसे पानी पिलाती। आहिस्ता आहिस्ता वो गाय बहुत कमजोर हो जाती है और उसका दूध भी कम पड़ जाता है। एक दिन भेड़िए का बेटा भेड़ू सख्त बीमार पड़ जाता है। अगर मेरे बेटे को गाय का दूध ना मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं कहाँ से लाऊं अपने बेटे के लिए गाय का दूध? ऐसा सोचकर भेड़िया अपने घर से निकलता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढकर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। भेड़िया रानू चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है। मेरे बेटे को अगर कुछ गाय का दूध मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया था। तुम धोखे से गाय को खाना चाहते हो। चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो कभी गौरी कवि से मिला ही नहीं। अगर उसने कोई बात की है तो वो झूठ बोल रही है। भेड़िए की बात सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है।
तो क्या तुमने गौरी से सलाह नहीं की थी कि मैं रात को रानू चिड़िया के घर पर हमला करूंगा और गाय को खा जाऊंगा? नहीं, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। मैं तो गाय के दूध की खोज में हूँ। मैं भला उसे नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा? भेड़िए भैया, आप अपने घर जाओ और शाम को गाय का दूध आपके घर पहुंच जाएगा। रानू चिड़िया उड़ती है और सीधी गौरी कवि के घर जाती है। गाय रानू चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है। गौरी, तुमने तो मेरी गाय को बहुत कमजोर कर दिया। क्या इसे घास नहीं देती हो खाने को? क्यों नहीं, सारा दिन ठोस ठोस कर खाती है। मैं तो थक जाती हूँ इसकी घास लाते लाते। चिड़िया, झूठ, ये कभी झूठ बोल रही है। ये सिर्फ मेरा दूध पीती है और मुझे खाने को कुछ भी नहीं देती। ये तो मुझे पीने को पानी तक नहीं देती। चलो मेरी गाय, मैं तुझे लेने आई हूँ। ले जाओ ताकि इसे भेड़िया खा जाए और इसका काम खत्म हो जाए। तुम चिंता ना करो, मेरी गाय को कोई खतरा नहीं है। मैं अभी भेड़िए से मिलकर आई हूँ। रानू चिड़िया अपनी गाय को घर वापस ले जाती है। रानू चिड़िया अपनी गाय को हरी भरी घास खिलाती है। गुड़िया अपनी गाय को पानी पिलाती है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया एक बाल्टी में कुछ दूध लेकर भेड़िए के घर पहुँच जाती है। भेड़िए, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम मुझे धोखा मत देना। जब तक वो गाय है, जंगल के सभी पक्षी, सभी जीव उसका दूध पी सकते हैं। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ, मैं तो क्या, कोई दूसरा पक्षी भी गाय को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और हमेशा अपनी बेटी और गाय के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती है। और गौरी कवि की मक्कारी और चालाकी किसी काम नहीं आती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।